ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही उमेश को अपने आसपास अजीबो-गरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो इसे वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ाता हुआ उमेश पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली दिखते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। दीपक बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड्ढवड्ढा हुई होगी। इतने में उमेश को दीपक के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहां देखकर जोर से भौंकने लगा। उमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद व खुद बंद हो जाता है। वहां उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो दीपक और न ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आश में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आया।